हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम? तो आज मैं आपको सिखाऊँगा गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अगर आपको गुणनखंड से डर लगता है, तो इस क्लास को करने के बाद आपका डर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और गुणनखंड कैसे किया जाता है, आपको सीख लेना है। तो चलिए फटाफट प्रश्न को हल करते हैं। हमको यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0। यहाँ पर आप देखो यक्स की पावर कितना है, यानी कि घात 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी को हल करते हैं। तो फटाफट कॉपी और कलम ले लो और साथ में क्या करो, इसको हल करो। अब देखो करना क्या होता है आपको, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यक्स दिख रहा है। ठीक है, 10 यक्स, 10 यक्स है ना। इसी को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। कि आपको दो संख्या लिखना होता है। जैसे अगर हम 5 + 5 को क्या कर दे, इसमें जोड़ दें, तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन जिसको जोड़ रहे हैं उसी का आपस में क्या करना होता है, गुणा भी करना होता है। आपस में गुणा करने पर अगर जो जितना अंक इधर लिखा है, यानी कि 10 लिखा है, 25 लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा है, तो अगर उतना गुणा करने पर इन दोनों का मिल जाता है 25, तभी हमारा ये 5 + 5 सही है, वरना सही नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, 5, और यहाँ पर क्या लिखूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, चलिए बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया 7 + 3, ये भी क्या होता है, 10 होता है। लेकिन अगर इसका गुणा करोगे आपस में, तो 7 × 21 हमको 25 नहीं मिला। इसीलिए हम यहाँ पर कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, 5 + 5। एकदम क्लियर है ना। तो जिसको कोष्टक में लिख रहे हो, तोड़ रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आपस में गुणा करके चेक करना पड़ेगा कि हमको इतना 25 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब यक्स को यहाँ पर बाहर लिखोगे, प्लस क्या कर दोगे, बाकी सब आप वैसे ही लिखोगे, बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है आपका, यक्स स्क्वायर। ठीक है, सही से लिखते हैं इसको। तो इधर आपका क्या चल रहा है, प्लस का, इधर क्या है, यक्स का आपका स्क्वायर है। ठीक है, यक्स का स्क्वायर है। ठीक है, इतना काम कर पाएंगे, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब इस यक्स का इसके अंदर गुणा कर देना है दोनों में। ठीक है, गुणा कर लेंगे, अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, ये तो आपका सेम रहेगा, यक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का, अब यहाँ पर गुणा करोगे तो 5 यक्स, उसके बाद क्या मिलेगा, गुणा करने पर मिल जाएगा 5 यक्स प्लस कितना मिलेगा, 5 यक्स प्लस का क्या हो जाएगा आपका, 25 बराबर 0। ठीक है, 25 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से करना क्या होता है आपको, अब यहाँ से जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा। अब इन दोनों में देखेंगे हमको क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स क्या कर लेंगे, हम ऐसे कॉमन कर लेंगे। यक्स कॉमन कर लिया, अब कोष्टक बना देंगे, एक कोष्टक बना देंगे। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर पूरे एक्स निकाला तो एक बचेगा, प्लस यहाँ पर एक्स निकाला है, यहाँ पर देखिए एक एक्स निकाला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 एक्स है, तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ से पूरा एक्स निकाल लिया है तो कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 निकाल लेंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या, जो इधर बचा है वही यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, यानी कि जो इधर बचा है वही यहाँ पर भी कोष्टक में बचेगा। तो क्या बचेगा, 5, यहाँ पर एक्स निकाला, 5 बचा। ठीक है, कितना बचा आपका, 5। ठीक है, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर 5 नहीं बचा है, देखिए क्या बचा है, आपने 5 निकाला है तो यहाँ पर एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5, 5 बचे क्या होता है, 25 है। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लिखेंगे और एक बार इसको लिख लेंगे। एकदम क्लियर है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब लिख लेंगे, यहाँ पर एक बार लिखेंगे जो सेम है, इसको लिखेंगे x + 5, ये लिख लेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा पेंसिल नहीं है तो दिक्कत हो रहा है। x + 5, ठीक है, ये कॉमन है दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, और इसमें क्या कॉमन है, x + 5 है। अब इधर बचा क्या, यक्स बचा, और क्या बच रहा है,
x बच रहा है, प्लस का क्या बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, तो 5 लिख लेंगे। और हमारा यही क्या हो जाएगा, बराबर 0, हमारे यही क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, x प्लस 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -5, x बराबर -5। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने गुणनखंड का वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहां से उसको हल करिए। और भी क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।